एक और कम बारिश के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी ओर यूरिया की कमी से धान की फसल की जान ले ली गई है। पश्चिम चंपारण के मैनाटार प्रखंड के पिडारी पंचायत के झाझरी गांव के किसानों ने यूरिया नहीं मिलने के कारण सड़क पर प्रदर्शन किया। धान की फसल खराब होने के कारण सड़क पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। गुस्साए किसानों ने झाझरी चौक पर सड़क जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि झाझरी गांव में 3 उर्वरक के विक्रेताओं के पास लाइसेंस है, लेकिन केवल 2 ही उर्वरक का उठाव करते हैं और वह भी नेपाल की सीमा से सटे होने के कारण कालाबाजारी करते हैं और सारा यूरिया नेपाल में अच्छे दामों पर बेच देते हैं। जब तक सर हम लोग को खाद नहीं मिलेगा, हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। जब तक खाद हम लोग को नहीं मिलेगा, हम लोग का माल सर किसी का लाइसेंस हम लोग रद्द नहीं करना है। हम लोग को खाद चाहिए, हम लोग को सर खाद चाहिए। जो यहाँ की आवश्यकता है ना, जो यहाँ की आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जिला को इंटीमेट कर रहे हैं, बता रहे हैं और उस मात्रा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि खाद को उपलब्ध कराएं। अगर रहना चाहते हैं तो यहाँ पे हम लोग छाव में व्यवस्था कर देंगे, खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। हम लोग यहीं भूखे प्यासे बैठेंगे जब तक खाद नहीं जाता। ठीक, सुनिए, हम लोग अभी जिला से बात कर रहे हैं, बात किया जाए सर, बात ऐसे रोड को इसको ब्लॉक नहीं जी जिला अभी लोग के लिए आए हैं, करवाया जा रहा है। हमारे बाल बच्चों को देखा जाए, हमारी बदहाली को देखा जाए, और ये यहाँ आए हैं तत्काल हमारी सर जांच हुई तो पता चला है कि ये सारा मैटर कल शाम का है और रात तक बिक्री हुई है। तो दुकान का नाम है ये गौरी शंकर खाद्य भंडार, झाझरी चौक पे है हम लोग और सारे सीओ सर भी हैं, सारे मेरे कर्मी, कोऑर्डिनेटर और सलाहकार सब लोग आए हुए हैं। और दुकानदार से बात हुआ है, हम उनका गोडाउन भी चेक किए हैं और ऐसी मुझे अभी तक लिखित नहीं मिली है, लेकिन लिखित देने के लिए लोग तैयार हैं। लिखित जैसे मिल जाएगा तो उस पर FIR हो जाएगी, लाइसेंस रद्द हो जाएगा। और यहाँ पे सारा पब्लिक का मांग है कि मुझे 1000 यूरिया कम से कम चाहिए। तो हम आज अभी DO सर से और अपने SAO सर से बात किए हैं और उन्होंने बोले हैं कि 2 दिन के अंदर में यहाँ पे यूरिया आ जाएगी और हम लोग के देख रेख में हम रहेंगे और हमारे कर्मी रहेंगे और यहाँ के थाना प्रभारी भी रहेंगे और हमारे रहते हुए में वितरण होगी। आगे कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं होगा और ये हमारा कहना है। 3 दुकानदार यहाँ पे हैं, यहाँ पे 3 दुकानदार है, जिसमें एक दुकानदार ही खाद उठाया है। 2 दुकानदार को हम शोकॉज करेंगे कि वो क्यों नहीं उठाया है, ये तीनों लोग उठाएंगे। तो जहाँ तक मेरा कहना है कि सिर्फ शोकॉज कीजिएगा कि जो 2 नहीं उठाते हैं किसानों को समस्या को देखते हुए कुछ कार्रवाई भी होगी। हाँ, उन लोगों की कार्रवाई होगी। पहले पूछा जाएगा कि आप क्यों नहीं उठाए। अगर उनका जो बात है वो स्वीकृत नहीं होगी, कोई अगर सही अगर कारण नहीं होगा तो उन पर कारण शोका जो होगी और उस पर कार्रवाई होकर रद्द हो जाएगा लाइसेंस। और इन पे तो FIR होगा और आगे की देखिए सर, जो DO सर आदेश देंगे वो भी काम होगा। एक आरोप सर लगाया मतलब जनता लगा रही है, यहाँ की ग्रामीण जनता लगा रही है कि यहाँ की खाद को ब्लैक नेपाल भी बेचा जा रहा है। सर, ये ग्रामीण लोग तो ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं प्रमाण में नहीं आया है। हम पूछे हैं कि मुझे कोई एक भी प्रमाण दे, तो ये ऐसा कुछ प्रमाण में नहीं है। रजिस्टर चेक किया आपने, कितना यूनिट यूरिया उठा था और कितने का वितरण हुआ है? देखिए यहाँ पे 100 बोरा आया है, जिसमें से 15 बोरा यहाँ पे गोडाउन में 15 है और 85 इन्होंने वितरण कर दिया है, जो कि एक गलत तरीके से वितरण हुआ है। मेरा कोई स्टाफ नहीं था, कोई खबर भी नहीं था, मुझे खबर तो आज सुबह हुई है। सड़क जाम कर प्रदर्शन की सूचना मिलते ही प्रशिक्षुक प्रखंड कृषि पदाधिकारी रमेश गुप्ता एवं अंचलाधिकारी मैनाटार पहुंचे और किसानों की शिकायत पर खाद गोदामों का निरीक्षण किया गया तथा लाइसेंसी दुकानदारों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। किसानों को यूरिया उपलब्ध कराने की भी बात कही गई। अपना बयान दीजिए, ठीक है। जो भी अनियमितता पाई गई है अभी के अभी हम लोग FIR करेंगे, उसका दुकान सील होगा और उसके बाद उस पर कार्रवाई करेंगे। अच्छा, खाली FIR करने से हम लोगों का समाधान हो जाएगा? हम लोगों को खाद के व्यवहार जो है चल करके खेत में देख लीजिए, इसके लिए धान गन्ना जो है, गन्ना का तो बातें छोड़िए, लोग उसको छांट करके चल रहा है, तब भी जो है धान में 1 पाव भी खाद नहीं पड़ा है। इसके लिए हम लोग बता रहे हैं, सब हम लोग का अभी कॉल आया है, ठीक है। अभी पहले जो अनियमितता हुई है उसको हम लोग
कार्रवाई करते हुए कल से ठीक है, कल से हम सुचारू रूप से बीओ खुद यहाँ प्रेजेंट रहेंगे, जो आवश्यकता होगी हम लोग रहेंगे, थाना रहेगा और नियमित रूप से जो भी होगा खाद का वितरण किया जाएगा, प्रशासन की निगरानी में किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे करके ये फिर अपने गांव की, हमारे ब्लॉक की, हमारे जिला की ऐसी छवि नहीं खराब कीजिए, ठीक है। अभी छवि खराब हो रहा है, किसान अपना हक मांग रहा है, इसको आप छवि बोल रहे हैं। हर साल हम लोगों को सूचना मिली थी कि कुछ अनियमितता पाई गई थी, जिस कारण पब्लिक यहाँ विरोध कर रहे थे। तो हम लोग थाना प्रभारी तुरंत यहाँ पे स्पॉट पे पहुँचे, यहाँ पे पब्लिकों की बात हम लोगों ने सुनी और उसके बाद जो भी इनका कंप्लेन था उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने जांच किया। साथ में बीओ साहब भी हमारे साथ हैं, सब रजिस्टर देखा गया है और जो भी ब्लैक मार्केटिंग का जो भी आरोप लगाया गया है, जिनके द्वारा भी लगाया गया है, वो अपना लिखित आवेदन दे रहे हैं। लिखित आवेदन के आधार पर FIR प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी लाइसेंस रद्द करने की वो की जाएगी। और साथ ही अब लोगों को इंश्योर कर दिया गया है जिला कृषि पदाधिकारी से बात करके कि जो भी यहाँ की नेसेसिटी है, जो रिक्वायरमेंट है, उसके अनुपात में यूरिया का प्रोविज़न हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं, सप्लाई करवा रहे हैं 2 दिनों में। ऊपर से हम लोगों को दिशा निर्देश आया है कि जो भी सप्लाई, जो भी डिमांड है उसके अनुपात में सप्लाई कर दी जाएगी। तो लोग इस बात से मान चुके हैं और जो भी रोड ब्लॉक था लोगों के द्वारा, जो भी मांग थी, उसके बाद अभी रोड क्लियर हो गया, यातायात पूर्ण रूप से क्लियर हो गया, विधि व्यवस्था की अभी यहाँ कोई भी इशू नहीं है। पब्लिक भी समझ गए हैं और ये लोग हम लोग को पूरा कॉपरेट कर रहे हैं। हम लोग को भी पूरा आश्वासन है कि हम लोग 2 दिनों में इन लोगों का जो भी डिमांड है उसको हम लोग पूर्ण करने के लिए आगे काम कर रहे हैं।